80 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा पहले इन पे बात कर लेता हूँ। ये हमारा है कचरा, पहले इसको काट देता हूँ और मैं आपसे बात कर लेता हूँ। एक अंक की छोटी से छोटी संख्या बता सकता है क्या कोई? एक अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है गणित में? एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है हो गया है। अब बताओ दो अंकों में छोटी से छोटी संख्या कौन सी? 10 और बड़ी से बड़ी दो अंकों में 3 अंकों की छोटी छोटी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी छोटी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। समझ गए क्या इस राउंड को? अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एक के बाद में गिनती के जीरो लगाओ जितने अंकों की वो चाहता है। 7 अंकों की चाहता है तो एक के आगे कितने जीरो लगेंगे? 6 जीरो लगेंगे। टोटल 7 अंकों की डिमांड है। और अगर आपसे बड़ी से बड़ी पूछता है तो टेंशन ही नहीं है, जितने अंकों की पूछता है बड़े बड़े अंक लिख दो, 2 7 अंकों की पूछता है तो 7 अंकों लिख दो। ये तो हो जाएगा ना, ये कोई इश्यू है ही नहीं। ठीक है, मेरा नया सवाल ये है, ये इशू है ही नहीं, ये तो आपको आ गया समझ में। नया मैटर ये है कि मुझे बताओ टोटल मैथमेटिक्स में एक अंक की कितनी संख्या होती है? पूरी गणित में एक अंक की टोटल कितनी संख्या होती है? 9 संख्या होती है। अब बताओ मुझे पूरी मैथ में 2 अंक की कितनी संख्या होती है? निर्भर। पूरी गणित में 3 अंक की कितनी संख्या होती है? 900। पूरी मैथ में 4 अक्षर की कितनी संख्या होती है? 2000। मुझे बताओ क्या समझ गए क्या इस करंट को? थोड़ा सा एक बार सोच के बोलो। जैसे मैं बोला 9 तो ये कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो नहीं होता, जीरो संख्या ही। सच में कहें तो जीरो तो बहुत बाद में आया था संख्याओं को सजाने के लिए। वेरिएशन वाले नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही, जीरो की वैल्यू नहीं है। साथ में तो वैल्यू है, अकेले की नहीं है। आर्यभट्ट ने भी तो कहा था जीरो दे देता है। जीरो की वैल्यू कब होगी? संख्याओं के बाद में। एक तो दशमलव के बाद में, लास्ट के टाइम पे भी नहीं है। जीरो की वैल्यू दशमलव से पहले भी नहीं। और 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। और कहां पे बंद होती है? अभी पढ़ाया था पिछले पेज पे, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 10 से और खत्म होती है 99 पे। तो बताओ 99 में से एक अंकों की संख्या कितनी पढ़ाई थी मैंने? 9। तो 99 में से एक अंकों की संख्या 9 घटा दो तो 90 जो बचेगी वो कितने अंकों की बची? 2। एक अंकों की घटाओ जब तो 2 अंकों की बचेगी। तो 99 में से 9 घटाया तब 90 संख्या आई, टोटल 2 अंकों। ऐसे हुआ है। अब बताओ 3 अंकों की संख्या 900 कैसे आई? 2 को घटाओ हाँ, 3 अंकों की संख्या टोटल 999 तक गिनती में आती है। इसके बाद 4 अंक चालू हो जाते हैं। तो इसमें से एक अंक 2 अंकों की संख्या 90 और एक अंक की संख्या 9, ये तो घटानी पड़ेगी ना। एक अंक की संख्या तो 9 होती है, 2 अंकों की 90 होती है। इनको घटा दो मतलब टोटल 99 घटा दोगे तो 900 संख्या है, 3 अंकों की बचेगी टोटल। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है तो 999 में खत्म होती है। इसका मतलब 99 घटाना पड़ेगा क्योंकि 100 तो गिनती में आएगा। तो 99 घटा दोगे 999 में से, तो 900 संख्या है 3 अंकों की टोटल। इसको सोल्व करने का एक तरीका ये भी है बेटा, जैसे मैं पूछूं 5 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं हैं
तो आप कहोगे कि सर इकाई में 9 अंक इस्तेमाल हो गए, पूरी मैथ में कितने अंक है? 10 है, अंक तो 10 है, ये जीरो संख्या नहीं है, बाकी दो तो संख्या है भी है, अंक भी है। अंक टोटल मैथमेटिक्स में 10 अंकों का इस्तेमाल होता है, इसे दार्शनिक पद्धति भी बोलते हैं। 10 में से बताओ इकाई भाई सैकड़ा, इधर की साइड में 9 अंक की वैल्यूएशन रहेगी, 10 अंक की वैल्यू 0 की वैल्यू यहाँ पे होती नहीं है, इधर होती है 0 की वैल्यू। तो यहाँ पे कितने अंक इस्तेमाल होंगे? दूसरे अंक में 10 और यहाँ पे भी टोटल कितने अंक इस्तेमाल होंगे? 10, लेकिन इस जगह पे 9 अंक इस्तेमाल होते हैं। तो बताओ टोटल कितने तरीकों की संख्या बन गई? 2। 3 अंकों की टोटल संख्या 200 बन गई। ये क्रमचय संचय वाला तरीका है, तो ये अभी मैंने लीजिए, यही समझिए। 4 अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है? 9000 होती। समझ गए यहाँ तक? अब मुझे बताओ, मैंने एक किताब के एक नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स मेरे हैं, और इस नोट्स में कितने पेज नंबर तक लिखा हुआ है बेटा? लास्ट का पेज नंबर कितने पेज है? लास्ट का पेज का नंबर बताओ। 256 पेज के नोट्स हैं, 256 प्रश्न है, और कहां से स्टार्ट है? 1 2 3 सारे पेज, 256 पेजों के नोट्स से ही मिले। तो मुझे बताओ 1 से लेकर 256 तक के पेज को लिखने के लिए कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ? ये प्रश्न एग्जाम में आता है। 1 से लेकर 256 तक की कृति को मैं लिखता हूं तो मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? डिजिट, अक्षर कितने लिखने, मतलब कितने चाहिए? 1 से लेकर 256 जैसे 12 में कितने अंक होते हैं? 2। 1 2 3 4 5 6 256 तक की गिनती को मैं लिखूंगा तो टोटल कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ है? 3। 210। हाँ ऐसे बता देंगे, गलत बात है। 200 अंकों का यूज है। पूरी एक पूरे पेज लिखने हैं मुझे। सर वही लिखी होगी टोटल नहीं पता आप रिपीटेशन भी शायद होगा, समझ ही नहीं हो आप सवाल। मैं तो 10 तक की पेज लिख के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेज की किताब है मेरे पास। तो बताओ 15 पेज पे नंबर डालूंगा मैं तो कितने अंक इस्तेमाल होंगे? देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अंकों का इस्तेमाल होगा। ऐसे सर बताने में देखना पड़ेगा सर, आगे भी बहुत बताएं इसमें मैं बताता हूँ। एक अंक की संख्या 9 है, 2 की संख्या 90 है। अब 256 में से एक अंक की संख्या है, 2 की संख्या है, टोटल 99 घटा दूंगा मैं तो बताओ बाकी बचे कितने अंकों की संख्या है? 99 घटा दूंगा, एक अंक की 2 की 99 होगी टोटल घटा दूंगा तो 157 संख्या कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो बेटा 9 तो एक अंक है, अरे 90 संख्या 2 अंकों में यानी टोटल अंक हो गए 180 और 157 3 अंकों में है यानी टोटल अंक हो गए 3 गुना 157 कितने होते हैं? 473। तो टोटल अंक कितने इस्तेमाल हुए? 473 480 80 560 660 टोटल 660 अंकों का इस्तेमाल हुआ। इस तरीके के सवाल बनते हैं। स्पीड से आप कैसे आंसर दे पाओगे? एक सवाल ऐसा आता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ है? बताओ। अरे
प्रोबेबिलिटी कभी 99 में यूज होंगे, अक्सर 99 में यूज होंगे। कैसे 70 की गिनती लिखने में 189 बता रहा है ये बच्चा, करेक्ट है क्या? एक अंक की संख्या तो हो गई 9, दो अंकों की संख्या हो गई 90 और तीन अंकों की संख्या एक ही होती है 100 तक की गिनती में। कौन? 100 खुद 100। तीन अंकों की एक ही संख्या है, एक की संख्या है, तीन अंकों की निर्भर संख्या है, दो अंकों की, नौ संख्या है, एक अंक। तो बताओ टोटल कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ है? 192 अंकों का इस्तेमाल हुआ है। ये सवाल करते हैं। आता रहता है ये सवाल, कहीं देखा हो तो आता रहता है। मुझे क्या आता है एक सवाल। आप कहना क्या चाह रहे हो? नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मतलब लेवल क्या है, मतलब ये किस तरह नॉर्मल लेवल में आता है, नंबर सिस्टम में आता है, और हाई लेवल हार्डली एसएससी में आता है, सीजीएल में आता है, 10+2 में भी आता रहता है, सीजीएल में ज्यादा आता है, और ऐसे क्वेश्चन ये उसमें भी चलता है, सीडीएस में, मतलब हाई एग्जाम के पेपर में भी आ जाए तो शर्म नहीं आने वाला क्वेश्चन आ जाता है ये। अभी लेटेस्ट भी है, एक सवाल आया हुआ है अभी रेलवे में भी, 1965 तक की गिनती को लिखने के लिए मुझे कितने अंकों का इस्तेमाल करना है? करो देखो, 1 से लेकर 1965 तक की मैं गिनती लिखूंगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और फिर मैं अक्सर गिन के बताऊंगा टोटल कितने अक्सर लिखेंगे। नंबर सिस्टम का सवाल है, हो सकता है आगे इसमें भी आए ऐसा सवाल। तो देखता हूँ देखो इसमें भी डाले ऐसे सवाल है। सर कितना आ रहा है? इसमें से भी बता दो, 901 अंक की संख्या, दो अंकों की संख्या, टोटल 99 संख्या हो गई। अब 903 अंकों की संख्या होती है, टोटल 999 संख्या तो मैंने नहीं, तो 999 संख्या को काट दो इनमें से, तो 966 संख्या बच रही है। अब 66 999 जाएंगे 1965 में से 999 जाएंगे, तो 965 की बचेगी, 1000 की तो बचेगी, तो 966 ये 4 अंकों की बची है, तो बची है। या आपका आंसर इनको सोल्व करते हैं, 9 180 2 2700 4 से गुणा कर लो, 4 छक्का 24 का 4 हासिल कर दो, 19 25 26 के 4 हासिल कर दो, 2 36 2
38, 3864, 2700, 1809, 1827, 4500, 4500, 3800, 8000 से ऊपर पहुंचेगी है, 8000 से ऊपर। 10,000 के आसपास होगी। हाँ, इतने अंकों पे से मालूम सरकारी मतलब बेटी का गवाह है दिमाग मारे ये इसलिए गया कि जिसको 5 साल हो गए परीक्षा देते देते, आप तब से निकाल नहीं पाए एग्जाम और अब निकाल दोगे तो बहुत बुरी बात है नई पीढ़ी के लोगों की। नया जो बच्चा आया है तो क्लाइमेट चेंज करती है परीक्षा, तो वो जो 5 साल से नहीं हो रहा ना साले का, सीधे सीधे सवाल अब तो रटाक आ गए, अब रटाक आ गए तो सीट बिगाड़ेगा किसी युवा की, तो क्या करो एग्जाम का क्लाइमेट चेंज कर दो। तो क्लाइमेट चेंज करने से सबके लिए वो परीक्षा क्या हो जाती है बराबर की। 5 साल से तैयारी करने वाले के कोई दिमाग लग रहा है उसका, कोई नया का कोई लग रहा है। अब फिर भी अगर नया निकाल जाता है तो है ना इंटेलिजेंट नया लड़का, इसलिए ऐसे क्लाइमेट चेंज करती है परीक्षा, मतलब इतना घुमा के सवाल देती है ताकि सब उसे बराबर के ताकत से करें। और आते रहते हैं सवाल, उनसे किसको फायदा होता है? जो पुरानी तैयारी से जुड़ा हुआ है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, और वो सवाल आया तो पहले ही आ रखे हैं, उससे उसी बच्चे को फायदा पहुंचता है जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है। नया तो इसी साल तैयारी कर रहा है, उसको कम फायदा पहुंचता है, उन सवालों से ज्यादा फायदा पहुंचता है जो क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो ऐसे सवाल हमेशा ही 5 साल सवाल चेंज होते हैं जो कभी नहीं आए, बढ़ के आते हैं। अब ये 2-5 साल तक आएगा, जब ये क्लाइमेट पुराना होगा तब इसको बीच में 5 साल छोड़ देंगे, जब सब पढ़ाना बंद कर देंगे उसके बाद में एक बार फिर दे देंगे। ये तो फिक्स है। थैंक यू, धन्यवाद, कल पढ़ते हैं।